Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री पी मार्केट एनालिसिस वीडियो 17 सितंबर 2024। निफ्टी में आज गैप अप के साथ भले ही शुरुआत हुआ, लेकिन हम लोग अपने इनसाइड डे के साथ या शाम तक हम लोगों ने क्लोज किया, इसलिए उतना मोमेंटम हम लोगों को नहीं था एक्सपेक्ट किया। हो सकता है जब तक हम लोग अपने हाई को नहीं निकाल सके तब तक मोमेंटम नहीं था कि हम लोग तेजी देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए वही बन गया था निफ्टी में जो था 25,450 के ऊपर हम लोग ब्रेकआउट अगर करते हैं तो 3 दिन की रेंज को ब्रेकआउट यहाँ हम लोग करते हुए दिखेंगे और वहाँ से एक शार्प बाइंग वहाँ से देखने के लिए हम लोग को मिलेगी निफ्टी में, जो कि लग रहा है कि 25,700 का जो लेवल है उस लेवल तक हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं। तो पोल इन द फ्लैग पैटर्न का पूरा बेस ब्रेकआउट था, ये बेस ऑन बेस ब्रेकआउट बनता है जब भी पोल इन द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ बेस की थोड़ी सी स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब इसका ब्रेकआउट जो एरिया है वो 25,450 हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। उसके ऊपर अगर जाता है तो इमीडिएट में जरूर वहाँ बाइंड करना चाहिए। टारगेट अपसाइड हमारा जो रहेगा 25,700 का जो लग रहा है निफ्टी में, उस टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो ट्रेडर स्टॉक्स में हम लोगों ने बताया था कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से बाउंस करता है कि 52,200 के ऊपर जाता है तो वहाँ से देखने के लिए जो टारगेट्स हमारे रहेंगे 52,500 के, उस टारगेट तक हम जाते हुए अभी भी दिखेंगे बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेजी हम लोगों को यहाँ से दिख रहा है। टारगेट्स अभी भी हमारे ओपन है बैंक निफ्टी में, जो टारगेट है 52,500 और उसके ऊपर हम लोग निकलते तो 53,000 तक के जो टारगेट्स हैं उस टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे। मार्केट के अनुसार अगर देखा जाए जो जिस हिसाब से ओपन मॉर्निंग में हम लोगों ने किया था, थोड़ा सा हम लोगों को बाइंग दिखा प्रेशर, लेकिन वो नहीं दिखा जो हम लोगों को चाहिए। जो शार्प बाइंग आती है वो बाइंग तब आएगी जब हम लोग 52,500 को ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से हम लोगों को 500-700 पॉइंट का जो तेजी होगा वो तेजी को भी कैप्चर हम लोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, तो वो हमारे लिए अभी जो बन के आया था 51,900 का है। उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होंगे। वो शॉर्ट सेलिंग नहीं होगा, डिप मुनाफा वसूली होगा, वो डिप की अपॉर्चुनिटीज रहेगी हमारे लिए बाइंग करने का। और अभी भी टारगेट्स हमारे जो ओपन है बैंक निफ्टी में वो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं 52,500 और उसके ऊपर जाते तो 53,000 तक के टारगेट हम लोगों को यहाँ से लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को दे देगा। फिर निफ्टी फाइनली 24,000 के ऊपर क्लोज कर दिया। ये इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए बहुत बार का था, इसलिए अगर पूरा पैटर्न आप देखेंगे वाले टाइम फ्रेम पे वीसीपी पैटर्न और कप का पूरा ब्रेकआउट एरिया जो था वो 24,000 के ऊपर आता हुआ दिख रहा था। यहाँ 24,000 के ऊपर हम लोग ने अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज भी किया। अगर देखेंगे तो 5 दिन की जो कंसोलिडेशन बॉक्स था डेली टाइम फ्रेम पे, उसको हम लोगों ने यहाँ ब्रेक करते हुए दिखाया है। यहाँ से इमीडिएट एक तेजी दिखने के लिए मिल सकती है। फिर निफ्टी में जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे, फिर निफ्टी के 24,300 तक टारगेट लग रहे हैं। नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो 23,800 का रहेगा। 23,800 के नीचे आएगा तब ट्रेंड रिवर्सल हम लोग को मिल सकता है। चांसेस कम है यहाँ। अगर यहाँ पे मॉर्निंग में भी हम लोग ब्रेकआउट के साथ अगर गैप अप के साथ यहाँ शुरुआत करते हैं तो ये गैप अप के साथ कुछ देर के बाद 1 घंटे के बाद 1 घंटे वाली कैंडल को हम लोग देखेंगे, वॉच करेंगे और उसके बाद अगर स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ से बुल रन का तो आराम से यहाँ से कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे फिर निफ्टी में 24,300 तक पहला टारगेट और उसके ऊपर जाते हैं तो 24,500 तक टारगेट हम लोगों को यहाँ से नजर आते हैं, फिर निफ्टी में मिल सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भले ही यहाँ 400 पॉइंट जो 13,400 का हम लोग 28 का हम लोगों ने हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद एक सेलिंग देखने के लिए मिला हम लोगों को शाम में। तो सेलिंग जोन यहाँ बहुत ही अच्छा भी था कि सेलिंग मिलना भी चाहिए ऊपर में, इसलिए आप देखेंगे 3 दिन से रैली लगातार हम लोग अप ट्रेंड में है। यहाँ से अगर ये परफेक्टली अगर अप ट्रेंड हम लोगों का कंटिन्यू रखना है, हम लोग को बुलिश रखना है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोगों को साइडवेज आना चाहिए, इनसाइड बार मिलने चाहिए और उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा कि अच्छा ये ब्रेकआउट है और एक पावरफुल ब्रेकआउट है। तो इमीडिएट में अगर आप देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे, अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो सीपीआर मूविंग एवरेज के कंबाइंड हम लोगों को सपोर्ट मिल गया। 13,300 इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए था, उसी जगह के क्लोज करते हुए हम लोग दिखे। कल का जोन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा 13,400 का। 13,400 के ऊपर हम लोग बाउंस बैक करते हो तो इमीडिएट में यहाँ बाइंड करना चाहिए। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे मिड कैप में वो रहेंगे 13,700 और उसके ऊपर हम लोग निकलते 13,800 तक टारगेट आराम से हम लोग देखने के लिए मिल सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है लुपिन का। लुपिन में अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में मैं दिखाता हूँ, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है जिस पैटर्न में हम लोग रेगुलर ट्रेड करते हुए आ रहे थे। पोल इन द फ्लैग पैटर्न का पूरा बेस ब्रेकआउट था। फ्लैग के ऊपर हम लोग यहाँ फ्लैग के ऊपर यहाँ हम लोग क्लोजिंग देते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो फ्लैग के ऊपर यहाँ हम क्लोजिंग देते हुए आ चुके हैं। यहाँ से ब्रेकआउट प्ले किया जा सकता है लुपिन में। जो टारगेट्स हमारे रहेंगे अपसाइड लुपिन में 2350 तक के टारगेट लग रहे हैं शॉर्ट टर्म में के लिए। पूरा फ्लैग बन चुका है और यहाँ ब्रेकआउट के लिए सिर्फ हम लोगों को एक ब्रेकआउट लेवल चाहिए जो कि आ रहा है 2280 के ऊपर। 2280 के ऊपर जहाँ हम लोग ब्रेकआउट करते तो इमीडिएट में यहाँ बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा लुपिन में। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 2350 और उसके ऊपर निकलते तो 2370 तक का टारगेट हम लोग को शॉर्ट टर्म में मिलता हुआ दिख रहा है लुपिन में। डेली से करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।